वेलकम ऑल ऑफ यू बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस में हम लोग आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि इसके पहले लेक्चर का रिमेन पार्ट है पढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हुआ था इसके फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। देखिए ये है रिजॉल्व इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन साइन अल्फा प्लस आई बीटा। तो साइन अल्फा प्लस आई बीटा को आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है और किस तरह चेंज करेंगे देख लीजिए। देखिए गिवन फंक्शन इज साइन अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, फंक्शन हम लोगों को दे रहा है साइन अल्फा प्लस आई बीटा। तो साइन अल्फा प्लस आई बीटा दिया हुआ है, इसको हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है बहुत विशेष, बस आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे यूज करके बड़ी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर लीजिए और ये आ जाएगा, एक्सपेंड करिएगा। कैपिटल ए अल्फा के लिए मानिएगा और आई टाइम्स बी कैपिटल बी माना जाएगा पूरी क्वांटिटी। तो इस फार्मूले से एक्सपेंड करिए, देखिए क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस आई बीटा प्लस आपका पड़ेगा कॉस अल्फा इंटू साइन आई बीटा। ठीक है, इसके बाद अन्य दो फार्मूले जो यूज होते हैं उसको भी लिख लीजिए। ये पहला फार्मूला है आपका कॉस अल्फा, तो चेंज करना नहीं इसलिए इसको ऐसे ही रखिएगा, कॉस अल्फा से कोई मतलब फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। कॉस आई बीटा एक्सपोनेंशियल आई बीटा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ये आ जाएगा हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड सेकंड वाला है साइन आई बीटा, तो इसका बनता है आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। साइन आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एंड कॉस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसके बारे में अब बहुत डिटेल बताया भी गया था किस तरह ये आता है, कॉस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड साइन आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है रिलेशन बताइए दोनों में। कॉस आई बीटा मतलब सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में कोसाइन के लिए, असाइन के लिए, टेंजेंट के लिए, कोटेंजेंट के लिए, अनसन रेशियो जितने भी जानते हैं सबके लिए। तो सारे रेशियो जानते रहिए क्या होता है। जैसे कॉस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा होता है, साइन आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसी तरह आप टेंजेंट का भी लिख सकते हैं। साइन आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है। इसी तरह अन्य सारे फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। टैन आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स टैन हाइपरबोलिक बीटा एंड कॉट आई बीटा इज इक्वल टू होता है 1/, इसको टेंजेंट में बदल कर हम लोग निकालते हैं, टैन आई टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 1/i ऑफ टैन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाता है स्मॉल आई से, स्मॉल आई डिनोमिनेटर में है इसलिए सिस्टमेटिक रूप से इसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, आपको न्यूमरेटर में ही रखना है। तो ये चेंज हो जाएगा और आ जाएगा आई टाइम्स माइनस आई टाइम्स 1/, टैन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक बीटा। तो इस तरह बहुत सारे फार्मूले आप देखेंगे कि है जिसका यूज होता है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई टाइम्स कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, स्मॉल आई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका रियल पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट को इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, देख लीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग यूज कर लिए हैं, ये फार्मूला लिखा गया है। फार्मूले से एक्सपेंड करने के बाद कॉस आई बीटा एंड साइन आई बीटा को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया गया है। हाइपरबोलिक वाला फार्मूला जानते हैं, ये सारे फार्मूले हैं, इसको याद कर लीजिएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल आई का मल्टीपल्स आता है इसको इमेजिनरी कहते हैं और विदाउट आउट वाला इसको रियल कहेंगे, ठीक है। तो रियल इमेजिनरी कंप्लीट है इस क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ ए वेक्टर कैपिटल V, वेक्टर स्पेस कैपिटल V is the set of all real valued function over the field of real number capital R, then show that the set capital W of solution of the differential equation 2d square y by dx square minus 9 dy by dx plus 2y is equal to 0 इज ए सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। तो इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम बहुत सारे सोल्यूशन जानते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कम से कम 2 सोल्यूशन होता है सेकंड ऑर्डर में, तो इसका अगर 2 सोल्यूशन लेते हैं उसे एक सेट बनाते हैं, तो जो सेट रहेगा वो प्रूव करिए कि वो इसका कैपिटल V का एक सब स्पेस रहेगा। मीन्स सब स्पेस के जो भी सब स्पेस का कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उस सेट को मान लेते हैं और जो ये इक्वेशन दिया है इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, सॉल्व में लिख लीजिए सोल्यूशन। गिवन differential equation is 2 times of d square y by dx square minus 9 times dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब आपको इससे एक सेट बनाना है जो जिसका एलिमेंट इसका एक सोल्यूशन हो, ठीक है ना। तो इसके सोल्यूशंस का सेट बनाना है, तो एक तरह से ये कह लीजिए, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन का सेट क्वेश्चन में दे रहा है, कैपिटल W से आप डिनोट करेंगे। देखिए कैपिटल W ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो W कैपिटल W एक सेट है जो कि इसके सोल्यूशन को रखेगा, ठीक है ना। तो इसके सोल्यूशन का डिफरेंशियल जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे सोल्यूशन उसको एक सेट में लिखिए कैपिटल W, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए इफ y1 एंड y2 आर 2 सॉल्यूशंस of differential equation first, then अगर y1 एंड y2 दो इसके सोल्यूशन हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के, तब निश्चित रूप से ये y1 एंड y2 इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। मीन्स आप ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन तब लिख सकते हैं 2 टाइम्स डी y1 बाई डी एक्स माइनस है माइनस 9 टाइम्स dy y1 बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन सेकंड में इसको रख लीजिएगा एंड इसके साथ एक और सोल्यूशन दे रहा है y2, तो उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। ये आ जाएगा 2y2 बाई डी एक्स माइनस 9 टाइम्स ऑफ डी y2 बाई डी एक्स प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन थर्ड। तो ये दोनों इक्वेशन से बन जाएंगे अपने आप। वो इसलिए कि y1 और y2 2 सोल्यूशन हम लोग टेकन कर रहे हैं ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा आपका सेम वैसे ही, बस इसमें करना ये है कि y को y1 से रिप्लेस कर देना है और फिर y को y2 से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन याद रखिए, फिर आगे इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड
एंड कैपिटल W का एलिमेंट तब रहेगा y1 y2, ठीक है, सच दैट 2 टाइम्स y1 बाई dx माइनस 9 टाइम्स dy स्क्वायर है, यहाँ पे dx स्क्वायर कहीं नहीं हम लोग लिखे, देखिए सेकंड ऑर्डर में है तो इसको सेकंड ऑर्डर में कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो जाता भी, dx स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह ये फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेगा एंड dx प्लस 2 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम एंड इक्वेशन लिख दीजिए थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड सेटिस्फाइड करेगा। एक तरह से कह लीजिए जो भी इसका एलिमेंट आप मानेंगे वो निश्चित रूप से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, शॉर्टकट में इज बेस्ट। ओके बाद W इज इक्वल टू y1 माइनस y2, इसके दो एलिमेंट कैपिटल W के हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। मीन्स कैपिटल W क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है ये कंप्लीट हो चुका है, और दो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कैसे बन रहे हैं वो भी क्लियर हो चुका है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि कैपिटल W जो है V का एक सब स्पेस है, ठीक है ना। तो इसके लिए दो एलिमेंट टेकन है ही, दो स्केलर मानना पड़ेगा एंड इफ स्मॉल a एंड स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल R। देखिए यहाँ स्केलर क्या है हमारा, कैपिटल R है, ठीक ना। फील्ड ऑफ रियल नंबर दिया है साफ साफ क्वेश्चंस में, तो कैपिटल F स्केलर रहेगा जिसको कि R के नाम से जानेंगे, a एंड b बिलोंग टू कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R के दो एलिमेंट्स हो गए a एंड b। अब आप इसके बाद काम ये करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे a y1 एंड b y2, ठीक है। a y1 प्लस b y2 अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सलूशन हो जाता है तो कैपिटल W एक सब स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो भाई कोई भी क्वांटिटी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कब होता है, जब इसको हम लोग उससे सेटिस्फाइड कराते हैं। तो y को फर्स्ट में इससे रिप्लेस कर दीजिए और देखिए कि RHS 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आएगा तो ये मान लेंगे कि ये पहले वाले का एक सलूशन है, ओके, सलूशन है। मीन्स a y1 प्लस b y2 बिलोंग टू W एंड W इज ए सब स्पेस, हेंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन उसके पहले इसको हम लोग सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देन स्मॉल y इज replaced by a times y1 plus b times y2 in equation first, in LHS of equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट के LHS में हम लोग y की जगह a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 रखेंगे। अगर इस सिंप्लीफाई होने पे पूरा RHS मतलब 0 आ जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट का एक सलूशन है, मतलब ये भी एक W का एलिमेंट है, ठीक है, और कैपिटल W एक सब स्पेस हो जाएगा, ठीक। इतना करना है आप लोगों को और कुछ नहीं। देन तो ये है 2 टाइम्स d स्क्वायर एंड ब्रैकेट में y की जगह आप पुट करेंगे a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है dx स्क्वायर माइनस 9 आप dy बाई dx है, तो dx तो अपनी जगह बना रहेगा, y रिप्लेस कर देंगे a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2, ठीक है। एट लास्ट में है प्लस 2 टाइम्स y की जगह लिखेंगे a y1 प्लस b y2, ठीक। LHS में इतना लिख लेंगे, LHS को लेकर के हमको चलना है। RHS अगर प्रूफ हो जाता है तो ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लिया जाएगा। देखिए होता है कि नहीं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का नियम जानते हैं, सेपरेट हो जाता है, ये इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ सेपरेट हो जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के नियमानुसार ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स d स्क्वायर a टाइम्स y1 बाई dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d स्क्वायर ऑफ dx स्क्वायर b y2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ d a y1 बाई dx प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस 9 टाइम्स ऑफ d b y2 बाई dx प्लस 2 a y1
प्लस 2by2। ठीक है, इतना पूरा लिख लीजिए। देखिए इसमें दो बातें कॉमन दिख रही हैं, एक सेकंड ऑर्डर का और स्मॉल ए। इस बात को ध्यान में रख करके ये सारे क्वांटिटी एक साथ हम लोग कलेक्ट करेंगे और अदर से बी वाला कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका ए टाइम्स आउट कर लीजिएगा 2d²y1/dx², और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो बी आउट कर लीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ d²y2/dx²। फिर यहाँ पे भी -a आउट कर लीजिएगा, 9 आ जाएगा dy1/dx। फिर यहाँ पे b आउट कर लीजिएगा 9 टाइम्स ऑफ dy2/dx प्लस a टाइम्स ऑफ y1 इंटू 2y1 प्लस b टाइम्स ऑफ 2y2। ये कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए स्मॉल ए के सारे क्वांटिटीज, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक लास्ट में हो गया। इसको आप एक साथ कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कलेक्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा, ए आउट कर लेंगे, इसमें लिखा जाएगा 2d²y1/dx² माइनस 9 टाइम्स dy1/dx प्लस 2y1। ठीक है, प्लस b टाइम्स ऑफ d 2 टाइम्स y dy2/dx² रहेगा माइनस 9 dy2/dx प्लस 2y2। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी को हम लोग अलग अलग करने के बाद। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कुछ बातें हम लोग लिख सकते हैं। देखिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या दे रहा है, नहीं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड में क्या दे रहा है, 2d²y1/dx² माइनस 9 ऑफ dy1/dx प्लस 2 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर रहा है। ठीक है ना। तो इस पूरे को हम लोग 0 प्रूफ लिख सकते हैं, वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। एंड फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से देखिए 2 टाइम्स d²y2/dx² माइनस 9 टाइम्स dy2/dx प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम थर्ड से हम लोग भी इसमें पुट कर सकते हैं y2 के लिए 0। तो इट इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड से इन दोनों का मान पुट कर देंगे, 2 टाइम्स d²y/dx² माइनस 9 टाइम्स dy/dx प्लस 2y1 एंड 2 टाइम्स d²y2/dx² माइनस 9 टाइम्स dy2/dx प्लस 2y2। ठीक है, तो इन दोनों का मान यहाँ पे पुट करके ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नई क्वांटिटी हम लोग टेकन कर रहे हैं a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2। ठीक ना, ये जो नई क्वांटिटी आप टेकन कर रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का एक सोल्यूशन है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो फर्स्ट का सोल्यूशन है, इसलिए कैपिटल W का एलिमेंट है और कैपिटल W एक सब स्पेस है। ठीक है, तो इस बात को रख लीजिए। इट इज इम्प्लाइज दैट a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम्स d²y/dx² माइनस 9 टाइम्स dy/dx प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका एक सोल्यूशन है, a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2। ठीक है, इट इज इम्प्लाइड दैट a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 इज बिलोंग टू कैपिटल W। तो कैपिटल W का एलिमेंट हो गया, क्योंकि उसका एक सोल्यूशन है बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में इस बात साफ साफ कहा है कि कैपिटल W, देखिए यहाँ पे कहा है द सेट कैपिटल W ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो कैपिटल W का एलिमेंट होगा। ठीक, अब जरा इधर देख लीजिए, कैपिटल W को हम लोग 2 एलिमेंट टेकन कर रहे हैं,
एक y1 और एक y2। फिर आप ये साबित कर रहे हैं कि a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 भी कैपिटल W का एलिमेंट है, मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यही बात तो आपका है वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, यही बात तो वेक्टर सब स्पेस का स्टेटमेंट था नोटिस, तो इसके अनुसार ये वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक, हेंस कैपिटल W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ कैपिटल VR। तो कैपिटल VR का ये कम्प्लीटली सब स्पेस हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चाहे तो एक बार और थोड़ा देख लीजिए सरसरी निगाह में क्या है सॉल्यूशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने लिख दिया। और ये भी मान लिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट हो रहा है, इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक y1 एंड एक y2। भाई जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के अनुसार वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो y की जगह y1 भी रिप्लेस कर सकते हैं और y की जगह y2 भी रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके हम लोगों ने सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बना लिया, क्योंकि y1 और y2 को हम लोग इसका सॉल्यूशन मान रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दो इक्वेशंस बन गए हैं, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद W में दो एलिमेंट रखा गया है, वही एलिमेंट रखे गए हैं जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आप मान रहे हैं। ठीक है, तो मतलब y1 और y2 दो एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 भी कैपिटल W का एलिमेंट है। मतलब कैपिटल W का एलिमेंट होने का मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक ना, तो फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए काम ये करेंगे कि इसका हम लोग LHS ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का LHS ले लेते हैं और उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं y की जगह a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2। एक तरह से रिप्लेस कर लेते हैं स्मॉल y को फ्रॉम a1 प्लस b टाइम्स y1 से। तो ये पूरा इक्वेशन LHS में रिप्लेस हो जाएगा y की जगह इस सारी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के साथ सेपरेट कर लीजिएगा। इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा और यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देखते ही हैं कि सारे स्मॉल a को एक साथ किया जा सकता है और सारे स्मॉल b को एक साथ किया जा सकता है। तो उसको करने के बाद देखिए ब्रैकेट में पहला सेकंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है और दूसरे में ये थर्ड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन जब माने थे तब मिला था, ये एंड ये देखिए थर्ड। ठीक है ना, तो ये इक्वल टू 0 है क्योंकि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो ये 0 हो जाएगा दोनों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 अब मीन्स RHS पहुंच जाएगा। ठीक, तो एक तरह से हम लोग शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि यदि y1 और y2 दिए गए डिफरेंशियल फर्स्ट के सॉल्यूशन है तो a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2, मतलब ये क्वान्टिटी, ये क्वांटिटी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है ना, तो ऐसा अगर होता है तो कैपिटल W का एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि कैपिटल W में वही सारे एलिमेंट रखे गए हैं जो उसके सॉल्यूशन हैं, तो ये रखा गया है और कैपिटल W का एलिमेंट मान लिया गया है। ठीक, तो अब इसके बाद आपका वेक्टर सब स्पेस का परिभाषा यूज होगा। वेक्टर सब स्पेस के डेफिनेशन के अनुसार यदि W1 एंड W2 कैपिटल W का एलिमेंट है और a1 प्लस b टाइम्स y2 भी कैपिटल W का एलिमेंट हो जाता है तो कैपिटल W एक सब स्पेस माना जाएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस कैपिटल W इज ए सब स्पेस ऑफ VR, हेंस क्वेश्चंस इज कम्प्लीटली सॉल्व। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इफ कैपिटल W इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स सो दैट कैपिटल W इज नॉट सब स्पेस एंड कैपिटल W के वो सारे एलिमेंट्स कंसीडर किए जा रहे हैं जो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, तो 0 डिटर्मिनेंट का कंसीडर किया जा रहा है इसमें मैट्रिक्स कैपिटल W में, और आप इसको सब स्पेस नहीं होगा ये बात आप प्रूव करिए। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को। गिवन सेट
कैपिटल W ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विद जीरो डिटर्मिनेंट। तो जीरो डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेंगे कैपिटल W में। दैट इज कैपिटल W इज इक्वल टू, सपोज दैट दो एलिमेंट टेकन कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो कैपिटल A एंड B मैट्रिक्स हो जाएगा कैपिटल A 0 0 0, इस तरह का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लीजिए। एंड कैपिटल B ये हो जाएगा 0 0 0 B। ठीक है, तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि कैपिटल W का एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन आप कैपिटल W इन द क्वेश्चंस, कैपिटल W contains two elements capital A and capital B, where capital A and capital B are the matrices of 2x2 order with जीरो डिटर्मिनेंट। तो ये भी है, देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसको भी लिख लीजिए। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ B आल्सो इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 0 ही आएगा। डिटर्मिनेंट अगर जानते हैं हल करना तो देख लीजिए, डिटर्मिनेंट 0 है A कैपिटल एंड B का। ठीक है, तो इसके बाद आपको प्रूफ ये करना रहेगा कि दो वेक्टर सब स्पेस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कोई दो एलिमेंट्स टेकन कर लीजिए स्केलर का। तो सपोज दैट A एंड B, अब A तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए स्मॉल x एंड y बिलोंग टू कैपिटल फील्ड। फील्ड से दो एलिमेंट हम लोग टेकन कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ फील्ड की कोई चर्चा नहीं की है, तो फील्ड कैपिटल F ले लेते हैं। ये आपके दो एलिमेंट हैं x एंड y। ठीक है, अब प्रूफ ये करना रहेगा कि x टाइम A प्लस y टाइम्स B भी कैपिटल W का एलिमेंट है कि नहीं है। तो x टाइम A एंड y टाइम्स B एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले। देन x टाइम A प्लस y टाइम्स कैपिटल B, इसका मान आ जाएगा A है स्मॉल a 0 0 0 प्लस y है आपका 0 0 0 एंड B। ठीक है, कैपिटल A एंड कैपिटल B का मान पुट कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, इधर y से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का नियम जानते हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो ये आ जाएगा आपका x टाइम A 0 0 0 एंड 0 0 0 y टाइम्स B। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई का होने के बाद एडिशन का नंबर है। 2x2 मैट्रिक्स के एडिशन किस तरह का होता है जानते ही हैं। फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड मतलब पोजीशन ध्यान में रख करके सेम पोजीशन वाला एलिमेंट से सेम के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका xa प्लस 0 0 प्लस 0 एंड सेकेंड रो में रहेगा 0 प्लस 0 0 प्लस YB। ठीक है, तो ऐड होने के बाद ये नया मैट्रिक्स बनेगा 2x2 ऑर्डर का। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके एलिमेंट से लिख लीजिए। पहला है x 0 0 0 एंड YB। तो ये मैट्रिक्स आपका रहेगा xa प्लस YB 2x2 ऑर्डर का। अब बताइए कि 2x2 ऑर्डर का ये जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है, ये कैपिटल W का एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो कैपिटल W का एलिमेंट तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी कैपिटल W का एलिमेंट बनेगा, अदरवाइज कैपिटल W का एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ xa प्लस YB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ xa 0 0 YB। ठीक है, इसको जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा xa इंटू YB माइनस 0 इंटू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा AB टाइम्स xy विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है इस नए मैट्रिक्स का xa प्लस y टाइम्स b, इसलिए ये नया मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर का होगा ये कैपिटल W का एलिमेंट नहीं होगा। इट इज इम्प्लाइड दैट xa प्लस YB डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल W, सो कैपिटल W इज नॉट सब स्पेस।
इज नॉट ए सब स्पेस, इज नॉट सब स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल या। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा कि कैपिटल W एक सब स्पेस नहीं है ओवर द फील्ड कैपिटल एफ पे। क्यों? क्योंकि XA + Y टाइम्स B इसका एक एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन, और ये कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। ओके।